बन गई है वो बाबरी मस्जिद। जी हाँ, आपने सही सुना। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर ममता बनर्जी खुश हो रही थी कि उनका ही एक विधायक जब बाबरी मस्जिद की नींव रखेगा, उसके बहाने चुनाव आने तक वो मस्जिद बनती रहेगी और वैसे वैसे उनकी वोट बनती रहेगी। उनको लग रहा था कि हुमायूं कबीर के माध्यम से वो ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि जो 9 जिलों में मुस्लिम बहुल एरिया हैं वहां सारी की सारी सीटें जीत जाए, और हुमायूं कबीर जो दावा कर रहा है कि मुस्लिम बहुल एरिया में 90 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जिस पर मुस्लिम कम्युनिटी जीत हार तय करती है, वहां मैं अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ूंगा। ममता दीदी को लग रहा होगा कि हुमायूं कबीर के जरिए वो मुस्लिम कम्युनिटी में पैठ बनाकर 90 सीटें जीत लेगी, बाकी की जो बाकी हिंदू समाज है उसको मूर्ख बनाकर वो हिंदू वोट ले लेंगी, वहां पे दुर्गा पाठ करेंगी, कभी हनुमान भक्त बनेंगी, कभी वो राम भक्त भी बन के दिखा सकती हैं। और उनको लग रहा है कि पहले की तरह महिलाओं के खाते में 500 के बजाय 2000 की घोषणा करूंगी, कुछ फ्री की योजनाओं की बात करूंगी, और मुस्लिम कम्युनिटी हुमायूं कबीर की मस्जिद के नाम पर वोट देगा, वहीं हिंदू को मैं दुर्गा पूजा और बाकी चीजों के नाम पर वोट ले लूंगी। लेकिन ममता दीदी अब झटके में है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने जो घोषणा की है उसके बाद ये तय हो गया है कि ममता दीदी के साथ खेला हो गया है। हुमायूं कबीर ने बड़ा खेला कर दिया, और खेला इसलिए क्योंकि अब हुमायूं कबीर जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं ममता दीदी की सत्ता को उखाड़ फेंकूंगा। आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो देखने में ये लग रहा है कि दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, दिखाने के लिए दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया, और वो ये दिखा रहा है कि मैं पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया हूं, इसलिए मैं ममता दीदी के विरोध में हूं। उसको लगता है कि मुस्लिमों को वो कहेगा कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे, मेरी अलग पार्टी बनेगी और अलग पार्टी बना करके हम अलग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अंदर की खबर यह है कि ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर दोनों एक हैं, दोनों की मिली भगत है, और ममता दीदी हिंदुओं का वोट लेकर टीएमसी के विधायक जिता के लाएगी। वहीं हुमायूं कबीर अपनी पार्टी का क्या नाम रखता है मुझे नहीं पता, हो सकता है बाबर पार्टी रख दे, क्योंकि बाबर से उसको लगाव है, बाबर के नाम पे मस्जिद बनाई जा रही है। हो सकता है बाबर विकास पार्टी रख दे, बाबर पार्टी रख दे, कुछ भी रख सकता है, जो पार्टी का नाम रखेगा। बहरहाल आपको बता दूं कि उसके मन में क्या है। उसको लगता है कि एक बड़ा खेल कर सकता है, भाई मुस्लिम कम्युनिटी से जीत के आएगा तो मुस्लिम ही वोट देंगे, लेकिन ओवैसी के साथ गठबंधन की बात भी कही है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि मैं ओवैसी के साथ गठबंधन करूंगा, और ओवैसी की जो पार्टी है वो ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान खड़ा करती है, उसकी योजना ये है कि वो हिंदू एरिया में हिंदुओं को टिकट दे अपनी पार्टी से। यानी टीएमसी के जो विधायक हैं वो अब ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर की पार्टी ज्वाइन करें, ये आगे आने वाले समय में ऐसा दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि ओवैसी के साथ मिलकर हुमायूं कबीर सोच रहा है कि हिंदू कम्युनिटी में हम टीएमसी के जो विधायक हैं उनको टिकट देंगे, और जो ममता दीदी से नाराज है उनको टिकट देंगे, और वो अपनी पार्टी बनाकर खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। क्या ये सपना हुमायूं कबीर का ओवैसी के साथ मिलकर पूरा हो सकता है? मेरे हिसाब से तो ये कतई असंभव है। वो कितनी भी चालाकी कर लें ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इतना तय है कि जब ओवैसी के साथ मिलकर के हुमायूं कबीर की पार्टी मैदान में उतरेगी तो ये निश्चित जान लीजिए कि ममता दीदी कितने भी चाल चल जाए, ममता का सफाया तय है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बंगाल के हिंदू, बंगाल की जो बादक कम्युनिटी है उसको आप मूर्ख ना समझिए। बिहार के बाद सबसे ज्यादा अगर समझदार कहीं पे वोटर है वो बंगाल में है। अगर आप पिछले 3 चुनाव की बात करेंगे कि साहब ममता दीदी को ही सत्ता दी लोगों ने, उसका मैं पहले भी कारण बता चुका हूं, और आप लोग समझ लीजिए। कोई आपका यदि पश्चिम बंगाल का रहने वाला व्यक्ति हो, राष्ट्रवादी व्यक्ति, बाकी की बात नहीं कर रहा हूं मैं वामपंथियों की, होगा वो आपको बताएगा कि वो ममता दीदी को पिछले 2 बार से
सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, दीदी को आउट करना चाहता है, लेकिन उसको वोट डालने के लिए ही जाने नहीं दिया जाता। जो लोग ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, वैसे लोग बूथ तक जा ही नहीं पाते, और इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम तो जा ही नहीं पाते तो वोट कैसे करेंगे, वोट नहीं करेंगे तो दीदी को उखाड़ेंगे कैसे। अब की बार क्या फर्क है? अब की बार पहली बात तो कोई महिला झांसे में आने को तैयार नहीं है। ये तय हो चुका है कि ममता बनर्जी 500 छोड़िए 2000 रुपए की भी घोषणा करेगी तो ममता बनर्जी को कोई महिला, हिंदू महिला तो वोट नहीं देगी, ये तो तय है। दूसरी तरफ जो हुमायूं कबीर है, अलग पार्टी बनाने की बात कर रहा है, वो ममता बनर्जी सोच सकती है कि बाद में हम चुनाव के बाद मिल जाएंगे, लेकिन मिलोगे तो तब जब आपके पास कुछ होगा। ममता बनर्जी के हाथ में टीएमसी के नाम पर विधायकों की संख्या, मैं आज नोट करा देता हूं आपको, जैसा मैंने बिहार में घोषणा की थी, 50 का आंकड़ा टीएमसी पार नहीं करेगी। आप देख लेना, मेरी बात लिख लेना, 50 का आंकड़ा ममता बनर्जी पार नहीं करेगी। जो सीटें लाएगा वो कौन लाएगा? हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ मिलकर मुस्लिम कम्युनिटी की सीटें लाएगा, और वो ममता दीदी के साथ मिलकर सरकार बना सके उस स्थिति में नहीं आएगा। लेकिन हुमायूं कबीर जो कह रहा है कि ममता दीदी को मैं उखाड़ फेंकूंगा, वो चाहे भले ही नौटंकी कर रहा है, लेकिन वो ये बात सच है कि ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने में सहायक होगा यदि वो अलग अपनी पार्टी बनाकर लड़ता है। क्योंकि टीएमसी के विधायक तभी जीत सकते हैं जब पार्टी कोई दूसरी हो ही ना, केवल भारतीय जनता पार्टी सामने हो, क्योंकि बीजेपी को तो मुस्लिम कम्युनिटी वोट देती नहीं है। लेकिन एक तरफ आप सोचिए कि ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर के हुमायूं कबीर खड़ा होगा, मुस्लिम बहुल एरिया होगा, वहां टीएमसी का भी अगर सांसद विधायक खड़ा होता है, प्रत्याशी, ममता दीदी टिकट देती है, तो निश्चित रूप से जानिए जीत किसकी होगी, हुमायूं कबीर और ओवैसी के गठबंधन की। ममता दीदी के जो विधायक होगा, प्रत्याशी, उसको वोट नहीं मिलेगा, ये भी आज आप नोट कर लो। यहां तीसरा खेला भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं मुस्लिम कम्युनिटी 100% है। जो ये 90 सीट बता रहे हैं हुमायूं कबीर, वहां भी 100% नहीं है, किसी किसी जगह 60% है, किसी जगह 40% है। तो यहां खेला यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी को टिकट पे उतारेगी, तो हिंदू कम्युनिटी एक होकर एक तरफा वोट कर दे, तो टीएमसी और जो हुमायूं कबीर की पार्टी है उसमें मुस्लिम वोट 2 जगह बटेगी, और हिंदू वोट एक मुश्त एक जगह यदि पड़ जाए तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि हिंदू प्रत्याशी वहां जीत सकता है, जिन एरिया में मुस्लिम कम्युनिटी 30% 40% भी है, वहां भी जीत सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है और इस बार उम्मीद है कि वो 50% तक जाएगा। तो निश्चित रूप से हुमायूं कबीर का जो ये मुद्दा है मस्जिद वाला, ये ममता दीदी के गले की फांस बन गया है। क्योंकि जैसे जैसे उस मस्जिद की दीवारें खड़ी होंगी, हिंदू कम्युनिटी की आंख और कान उसको देखेंगे, सुनेंगे क्या मुस्लिम कम्युनिटी बोल रही है, और जैसे जैसे दीवारें ऊपर चलती जाएंगी मस्जिद की, हिंदू कम्युनिटी ममता दीदी से दूर होता जाएगा। मेरी बात लिख लीजिए, बंगाल के लोग ममता दीदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर और ओवैसी मिलकर के जो गठबंधन बनाने की घोषणा कर रहे हैं, यदि उस पर इंप्लीमेंट किया गया, उस पर कोई और ममता दीदी ने कंडीशन ना रखकर उसको माफी मांगते हुए वापस नहीं ले लिया कि अब मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको सस्पेंड कर दिया था, मुझे माफ कर दो, पैर वैर पकड़ के वापस ले लिया, तो शायद दोनों एक हो सकते हैं। वरना मैं ये कह सकता हूं कि हुमायूं कबीर एक बड़ा खेला करने दीदी के साथ जा रहे हैं, सत्ता से दीदी को उखाड़ फेंकने में ले वो वाकई में बहुत सहायक होंगे भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, और बहुमत से भी कहीं ज्यादा बिहार जैसा रिजल्ट इस बार आपको बंगाल में देखने को मिलेगा।